हिमालय आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ मुद्दे थे, आप वहाँ पे अभी एडीएम के साहब और एसडीएम के सामने राज्य मंत्री है, उनके साहब बता रहे थे कि आप लोगों के साथ ठगी हो रही है। वो किस प्रकार से ठगी और कॉन्ट्रैक्टर कौन था वो? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद प्रतिनिधि हूँ, राकेश भंडारी, बड़गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले तो अपने बड़गांव की बात करता हूँ। जल जीवन मिशन हमारी प्रधानमंत्री जी की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें जो है पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तराखंड में, पूरे जनपद चमोली के, पूरे विकासखंड जोशीमठ में भी ये स्कीम चल रही है। उसमें जल निगम और जल संस्थान जो है, 2 विभागों को ये काम दिया गया है। और लगभग जल निगम में एक ठेकेदार को पता नहीं कहाँ से पकड़ कर लाए, उसका नाम जो है सुधाकर गौड़ है, वो गैरसैंण के रहने वाला है। उसने क्या किया कि गाँव में जाके लोगों को बोला, भाई देखो इस काम को पूरा करो, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो गांव वाले ने बोला ठीक है, हमारे गांव की स्कीम है, हम भी काम करेंगे तो हमको भी पैसा मिल जाएगा। गाँव वाले को उन्होंने किटकण में दिया या मजदूरी में दिया? हमको किटकण में दिया। जैसे मैं ही हूँ, मेरे साथ एक लक्ष्मण सिंह बुटोला हैं लाता के, उन्होंने भी, हम दोनों ने जो है गांव का जो है, पहले ठेकेदार को पैसा नहीं दिया, छोड़ा, दूसरा को भी छोड़ा, तीसरा जब मैं वहाँ पर आया तो मैं खुद वहाँ पे ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि भी के रूप में भी और गांव का वरिष्ठ आदमी के, मैंने बोला ये बढ़िया स्कीम है, इसको हम बनाएंगे। हमने वो स्कीम पूरी कर दी है। स्कीम पूरी करने 1.5 साल हो गया, वो ठेकेदार वहाँ पे नहीं आ रहा है। हमने बार बार उनको फ़ोन किया, वो ठेकेदार नहीं आया। हम लोगों ने स्कीम को पूरी करते करते आज जो है वो स्कीम पूरी हो गई है और विभाग जो है गाँव वाले बिल भी देना शुरू कर दिया है। हमारा कहना यह है कि वो ठेकेदार के यहाँ का है। पहले तो ठेकेदार की पहचान जो है विभाग करे कि वो मरा है कि जिंदा है। जो आदमी 1.5 साल से नज़दीक नहीं आ रहा, वो बड़गांव का मामला नहीं है, वो सलू डूंगरा का मामला है, वो पैनी का है, वो सेलंग का है, तपोवन का है, ढाक का है, आपका इधर पटुड़ी लामबगढ़ का है, मतलब पल्ला जखोला का है, मोल्टा का है। कम से कम 20 लोगों को उसने काम दिया था और वो आदमी आज तक नदारद है। और विभाग उसका भुगतान किया नहीं किया, हमारा भुगतान नहीं करके, और गाँव में जो है बिल भी भेज देना है कि तुमको बिल देना पड़ेगा। तो मैंने एडीएम साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि जब तक उसका भुगतान नहीं होगा, वो हमारा भुगतान नहीं करेगा, तब तक गांव में ये बिल की प्रक्रिया भी बंद करनी पड़ेगी। आप कह रहे थे कि आपने उस पर एफआईआर भी दर्ज कराई, तो उसमें आगे कार्रवाई क्या हुआ? हमने जब जोशीमठ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई तो एसओ साहब ने बोला, भाई देखो ऐसा कोई प्रमाण तुम्हारे पास है नहीं, कोई स्टाम्प वगैरह ऐसा तो है नहीं। हमने कहा सर स्टाम्प नहीं है, हमारे गांव के मजदूरों ने काम कर रखा है, राशन का पैसा देना है, घोड़े खच्चर वालों का है। तो उन्होंने कहा भाई ये मामला तो आपका कंज्यूमर कोर्ट का बनता है, आप वहाँ जाइए, हम जो है व्यक्तिगत नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। सर यहाँ पे अभी आपने ये जो आज बहुउद्देशीय से शिविर लगाया, इसमें जो एडीएम साहब है, एसडीएम साहब, आपको कितना तक सहयोग कर रहे हो? देखिए, प्रशासन सहयोग तो करता है, पर कई मामले में प्रशासन भी हाँ करके बात को टाल देता है। पर हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2 हमारे राज्य मंत्री आए हुए हैं, मैं भी पार्टी का आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि जितनी बात मैंने यहाँ पे उठाई, टू दी पॉइंट, एक ही पॉइंट नहीं, कम से कम 6 पॉइंट पे मेरी वहाँ पे बात हुई है। उसमें सकारात्मक कार्य होने का मुझे अनुमान लग रहा है। अगर नहीं होगा तो हम उसमें मुख्यमंत्री पोर्टल तक इसमें शिकायत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।